हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि स्पीच का जो टॉपिक है, जिसे आप नरेशंस में के रूप में भी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती हैं उसके रूप में भी आप इन्हें जानते हैं। तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड ये 6 स्टैंडर्ड के लिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 स्टैंडर्ड के लिए, 5th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई हैं। बहुत सारी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने जो है वीडियोस डाली हुई हैं। लेकिन आज ये पहली बार जो स्पीच का टॉपिक है 6 स्टैंडर्ड के लिए हम शुरू करें। एक्चुअली 4th और 5th की जो बीबीसी कॉम्पैक्टा है ना, उसमें ये टॉपिक आपका था ही नहीं। ठीक है, अब क्योंकि 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ऑब्वियस है मुझे ये कराना ही था। तो आज एक नया टॉपिक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप मेरे से पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए शायद, मेरे लिए तो नहीं है। तो यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे स्पीच का टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये टॉपिक तब समझ में आएगा अगर आपको टेंसेस आते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर कोई डाउट है तो टेंसेस की भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। इंट्रोडक्शन की अलग से प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की अलग से प्लेलिस्ट है। तो प्लीज़ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, दोनों ही इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस का भी, प्लेलिस्ट का भी एंड प्रैक्टिस वाली का भी। प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस आके ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे टेंसेस नहीं पता तो आप ये स्पीच वाला टॉपिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको ज़रूर से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्विक, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं आपको स्पीच का दूंगी। एक्चुअली स्पीच जो होता है द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्ड स्पोकन बाय समवन, यानी कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अपनी बात को रखता है वो उसकी स्पीच है। ठीक है, ये आपका स्पीच हो गया। अब यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ स्पीच है वो 2 तरीके के। देखो जो प्रकार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से समझो आप स्टूडेंट्स इस बात को, कि मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ एक बात। डायरेक्ट स्पीच क्या है कि प्रेजेंटिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, यानी जब आप किसी बात को खुद बोल रहे हैं वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होगी, यानी आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, आपने अपनी बात को बोल दिया। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, राहुल बोल रहा है कि आई एडमायर विराट कोहली। मैं विराट कोहली को एडमायर करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। ये बात राहुल ने डायरेक्ट खुद बोली है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में आ गया, क्योंकि उसने ये बात खुद बोली है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब मैं ये समझती हूँ कि अब इसी बात को राहुल की, अगर वो राहुल खुद ना कहकर मैं बोलूं या कोई और बोले उसी बात को, बात वही है, स्पीच वही है, बट उसको कोई अगर दूसरा पर्सन या तीसरा पर्सन बोल रहा है तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। देखो यहाँ पर यही एग्जाम्पल था। अब राहुल के द्वारा बोली गई बात को हम बोल रहे हैं, राहुल सेड दैट ही एडमायर्ड विराट कोहली। राहुल ने बोला कि कौन वो कौन है, राहुल, कि वो एडमायर करता है विराट कोहली को। यानी ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जो स्पीच उसने खुद दी थी उस बात को कोई और बोल रहा है, ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, यानी जब आप इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करेंगे, इट मीन्स जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको इस लिस्ट को याद रखना ही होगा। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप नहीं कर सकते टॉपिक। और वो है सिंपल पास्ट को, प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा। इट मीन्स तभी मैंने देखो आपको बोला था कि आपको टेंसेस लर्न होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को सिंपल प्रेजेंट का ही नहीं पता तो वो कैसे उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेगा। इट मीन्स अगर V1 है तो V2 में चेंज कर देना, इसका मतलब ये है। क्लियर? ओके। सिंपल प्रेजेंट जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया होगा डायरेक्ट स्पीच में अगर, तो जब उसको इनडायरेक्ट करोगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना। सिंपल पास्ट अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट में, है ना। सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट का मतलब है V2, यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म दी होती है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि हैड और V3 इसमें चेंज करना होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपको गिवन है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस ही आ जाए तो भैया कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज़ आपको रखना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज टेंस है तो भी आपको कोई भी चेंज उसमें नहीं करना है। ठीक है, याद करो, इसको ध्यान में रखो। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। विल गिवन है, वुड में चेंज करना है, शेल इज चेंज इनटू शुड, कैन कुड मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में। ठीक है, अब इधर आ जाओ।
जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगी, ठीक है। बट आपको याद रखना है, अगर आपको प्रोनाउन आई गिवन है, आप ही और शी में चेंज करेंगे, मी को हिम और हर में, माई हिज और हर में, माइन को भी हिज एंड हर्स में, वी को दे में, अस देम, आवर को देयर में, आवर्स को देयर्स में, यू ही शी और दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू हिम हर देम जो भी आपको है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, योर हिज हर देयर में, योर्स हिज हर्स देयर्स में, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं इतना क्लियर। अब आ जाइए इधर, कुछ चेंजेस आपको इस तरीके से करने हैं। नाउ अगर है तो आपको देन में चेंज करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे या फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, लेटर को आफ्टर में, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम, ठीक है। टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में, टू नाइट अगर होगा तो दैट नाइट में, यस्टरडे को आप चेंज करें द प्रीवियस डे में, दास को सो में, अगो को बिफोर में, जस्ट को आप चेंज करें देन में, एट प्रेजेंट को आप चेंज करें एट दैट टाइम में, नेक्स्ट वीक को आप चेंज करें द फॉलोइंग वीक में। तो ये एक टेबल है बट इसको भी और ईजीएस्ट वे में हम समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू होगी मैं आपको और अच्छे ढंग से इसको क्लियर करूँगी। बने रहिए मेरी वीडियोस में मेरे साथ। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के ऊपर ही होंगी। एंड बस ये वीडियो कितनी यूज़फुल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई। एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को डेली नोटिफिकेशंस के लिए एंड मेरे मोटिवेशन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।